हाँ जी, क्या हाल चाल। तो लास्ट सवाल जवाब जो हुआ था वो हुआ था 3 महीने पहले। तो लास्ट वीडियोस में से कुछ क्वेश्चंस आए थे तो उनका आंसर आज मैं दे देता हूँ। तो उठाते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे मेरे रेंट को लेके और मेरी सैलरी को लेके, तो उनको आंसर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आया था वो आया था रेंट को लेके। कई लोग पूछ रहे थे रेंट महीने के हिसाब से। हाँ जी, 1 लाख येन महीने का ही है। और जो येन होता है वो रुपी होता है जो 60 से 70 के बीच में रहता है। तो इंडिया का लगा लो 60,000 से 70,000 रुपये एक महीने का। और इंडिया के हिसाब से ऑब्वियसली ज़्यादा है। अब अगर मैं यहाँ की बहुत फेमस वेबसाइट है चिंताई, जो रेंट की वेबसाइट है, उसके हिसाब से अगर दिखाऊंगा ना तो आपको रेंट का पता लगेगा। जैसे नोएडा का सेक्टर 18 ले लो, या फिर आप नोएडा का कोई नॉर्मल सेक्टर ले लो, जैसे 12-22 हो गया इस तरह का, या सेक्टर 44 ले लो। तो इन सारे सेक्टर्स के ना रेंट अलग अलग हैं। इसी तरह ओसाका के भी, जिस एरिया में रह रहा हूँ वो ओसाका स्टेशन से 15 मिनट साइकिल पे है। तो यहाँ पे जितने घर हैं उसमें 1 लाख येन 3 LDK का नॉर्मल है। अगर आप 2 LDK लोगे तो 80,000, 85 या 90 तक पड़ जाएगा। और अगर मैं ये मेन उमेदा में लूँगा ना तो रेंट पहुँच जाएगा यही 3 लाख 2.5 लाख येन के हिसाब से। और रेंट आपका बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपका मेन स्टेशन से कितनी दूर है, और उसकी आसपास शोतेनगाई है कि नहीं, लोकेलिटी है कि नहीं, इस तरह की चीज़ों पे आपका रेंट डिपेंड करता है। नदी किनारे घर होंगे तो उनका और कम रेंट हो जाता है, क्योंकि हवा चलती है ना तो आवाज़ें आती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर रेंट डिपेंड करता है। तो मैं उस रेंटल वेबसाइट पे जाके दिखाता हूँ कि मेरी लोकेलिटी में और एक पॉश एरिया में और एक नॉर्मल जो सिटी है जो स्टेशन से थोड़ी दूर है, उनके बीच में रेंट में कितना डिफरेंस आता है। और घर एकदम सेम लगेंगे, बस मैटर करेगा आपसे स्टेशन कितनी दूर है और वहाँ की लोकेलिटी। अब जैसे ये चिंता वेबसाइट हो गई, इसको मैं अपने घर के आसपास देखता हूँ। तो ये 3 LDK सिलेक्ट किया हुआ है। तो सारे घर देखो 3.5 लाख, 1,20,000, 1 लाख येन, 1,03,000। लेकिन इसी को अगर दूसरी जगह चेक करते हैं तो 80,000, 65,000, 80,000। तो डिपेंड करता है आप किस लोकेलिटी में रह रहे हो। एक सवाल और सबसे ज़्यादा पूछा गया था वो था मेरी सैलरी को लेके। तो जो मैंने हाउस टूर वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने बोला था कि मेरा रेंट 1 लाख है ना। तो कई लोग के कमेंट आए थे कि आपकी सेविंग हो जाती है, कि आपकी सैलरी कितनी है, इस तरह से चीज़ें। तो शुरू से शुरू करते हैं। जब आप इंडस्ट्री में घुसते हो तो आपको वादे किए जाते हैं कि जब मैं अभी स्कूल में घुसा था ना डिप्लोमा के लिए, 12th के बाद ही मैं डिप्लोमा में चला गया था और उसके बाद फिर मेरी जॉब लगी थी। तो जब मैं इंस्टीट्यूट में घुसा तो मेरे को बोला गया था, अरे आपकी तो 20, 30, 35,000 तो कहीं नहीं गए, आपके तो यूँ लग जाएगी नौकरी। और जब मेरा कोर्स ख़त्म हुआ, मेरी पहली प्लेसमेंट हुई थी, उसमें मेरी सैलरी थी 4,000 रुपये। 4,000 रुपये थी। और मम्मी ने ऐसा, जब मैं 12th में था तब मम्मी ने ऐसा सोच रखा था कि जो भी मेरी पहली सैलरी होगी उसका आधा पैसा मम्मी मंदिर में दान करेंगी, फल वल खरीद के। तो मेरी सैलरी लगी 4,000 रुपये की। फिर मम्मी को उसमें से मैंने 2,000 रुपये दिए, मम्मी ने उसको मंदिर में फल वल चढ़ाए और बाकी 2,000 दोस्तों ने पार्टी करी। और फिर वो जो मैंने 1-1.5 महीने करी थी, और क्योंकि काम इतना हो रहा था और मैं इसका काम यहाँ लगाऊंगा। चश्मेश, मम्मी ने आज टिफिन में क्या दिया? और उसके बाद फिर आपको 4,000 पे करे जाते हैं। तो और वो भी ऐसे आता था, 500 के नोट ले लो, 8 नोट, इस तरह से। और फिर मेरी सेकंड जो जॉब थी वो मेरी गेमिंग कंपनी में नहीं थी, वो ऐसी नॉर्मल कोई कंपनी थी। तो उसमें मेडिकल वगैरह का काम करते थे हम लोग। तो उसमें मेरी सैलरी थी कुछ 8,000, कट कटा के आती थी कुछ 6,400। और वो मैंने 6-7 महीने करी। फिर मेरा अप्रेजल हुआ, अप्रेजल होके हुई मेरी 12,000, और 12,000 में कट कटा के 10,400 आती थी शायद। और फिर मेरी थर्ड जॉब थी, वो मैं गुजरात गया, वहाँ पे तो 20,000 थी, लेकिन मेरे को आज तक 20,000 नहीं मिली उसकी। और मेरी सैलरी वैली मार ली थी उन्होंने। फिर मैं आया वापस गुड़गांव गेमिंग कंपनी में, और वहाँ पे मैंने जॉब करी। तो मेरे को वहाँ थी मेरी 20,000, हाँ वहाँ 20,000 थी, कट कटा के कुछ 17 कुछ आती थी, कैब वैब कट कटा के। और उसके बाद वो जॉब मैंने करी 1.5 साल, और उसके बाद मेरा 1.5 साल तो कोई अप्रेजल नहीं हुआ। फिर मैं आया जापान। तो ये थी मेरी इंडिया की सैलरी की हिस्ट्री। तो अब आते हैं जापान पे। जब मैं जापान आया था तब मैं था कुछ 22 साल का, और मैं यहाँ पे 8 साल हो गए मुझे रहते हुए। और यहाँ पे कई लोग सैलरी को लेके क्यूरियस थे कि जापान में कितनी सैलरी है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि अपनी सैलरी ना हिसाब से सोशल मीडिया पे डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है, सब अलग इंडस्ट्री के हैं, तो एक्सपेक्टेशन बड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको आपके प्रोफेशन से क्या सैलरी मिलेगी जापान में आपके एक कंपनी के हिसाब से, तो आप ग्लासडोर पे जाओ, वहाँ पे कंपनी शॉर्टलिस्ट करो और अपना एक्सपीरियंस डालो, 2 साल 3 साल जो भी एक्सपीरियंस हो, और वहाँ पे आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से जापान में क्या सैलरी मिलती है वो आपको मिल जाएगी। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। और अगर आप मेरी इंडस्ट्री के हो, जैसे गेमिंग फील्ड के हो और कैरेक्टर आर्टिस्ट हो और सॉर्ट ऑफ सेम एक्सपीरियंस हो, फिर मैं आपको सैलरी डिस्क्लोज कर सकता हूँ। अब अगर आप हमारी पर्सनल बात होती है
इनफैक्ट मेरे घर वालों को मेरी सैलरी का नहीं पता है, और मैं भी मम्मी को कॉल भी करूँगा ना तो उनको मेरी सैलरी का आइडिया नहीं होगा। हेलो हेलो, हाँ मैं पढ़ा। खुश रहो बेटा। हाँ मुझे भी बात करना, मुझे भी। हेलो अच्छा रुको। हाँ हाँ, हाँ, अरे आपको मेरी सैलरी पता है क्या? किसकी? मेरी, जापान वाली। ना अच्छा नहीं। ठीक है। क्यों? अरे वो YouTube पे लोग पूछ रहे हैं ना सैलरी, तो मैं वही बोल रहा था कि मेरी मम्मी को भी नहीं पता है तो मैं YouTube पे क्या बता दूँ। हाँ मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो एक क्वेश्चन आया था पवन भाई को कैसे मिले और राम राम जी से कैसे मिले। तो हुआ क्या था, जब मेरी फैमिली यहाँ 4 साल पहले ना जापान आई थी, मम्मी पापा और सिस्टर, तो उस टाइम पे मैं वीज़ा प्रोसेस सर्च कर रहा था यूट्यूब पे गूगल पे कि बुलाने का क्या तरीका है। तो मैंने वही सर्च किया कि इंडियन वीज़ा इन जापान, तो मुझे उसके रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन फिर एक चैनल मिला तो मैंने देखा ये बंदा कहीं देखा हुआ लग रहा है। तो हम दोनों एक ही जिम में जाते थे, गोल्ड जिम में। तो जब मैं जिम से जा रहा होता था तभी जिम में आ रहा होता था, तो हमारे खाली आई कांटेक्ट होता था, और मुझे लगा कि नेपाली, बांग्लादेश, इंडियन कोई भी हो सकता है। फिर जब इसका यूट्यूब देखा तो मुझे पता लगा अच्छा भाई तो इंडिया से है। तब दोबारा जब मैं गया तब हमारा आई कांटेक्ट हुआ, फिर इसने बोला कि, फिर मैंने बोला कि राम राम जी। कहता वो तन्ने भी देख लिया मेरा यूट्यूब? तो मैंने कहा हाँ हाँ। फिर हमारी फिर भी ऐसी नॉर्मल बात नहीं होती थी, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज हुए लेकिन ऐसे नॉर्मल बात नहीं होती थी। फिर जब हम लोग ने ट्रैवलिंग करनी शुरू करी, जैसे हदायका माक्सुरी हो गया और भी 3-4 जगह हम लोग जैसे गए, उसके बाद थोड़ा कांटेक्ट में रहने लगे। अब तो लगभग हर वीकेंड पे मिलते हैं। तो जैसे अमित, अभिषेक और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ जापान आए थे, फिर उन लोग से बात हुई। अब फेस्ट, होली, दिवाली सबके साथ में होती है। वैनम नावी और अक्षय सक्सेना का कमेंट आया कि वो आर्टिफिशियल वॉइस कैसे निकाली आपने। आप इस वाली आवाज की बात कर रहे हैं क्या भाई साहब? तो ये वाली आवाज़ एक स्पीच मैक्स करके वेबसाइट है, उससे बनाई थी मैंने। उसमें आप हिंदी में टाइप करोगे ना तो वो हिंदी में उसको डिक्टेट करेगा, तो उससे करी थी। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उदय सिंह का कमेंट आया कि आप ग्राफिक टैबलेट कौन सी यूज़ करते हो और कौन सा बढ़िया रहता है। तो ग्राफिक टैबलेट जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है वैकॉम का इंटॉस प्रो मीडियम, और ये मेरे को कुछ 4 साल हुआ है। और इससे पहले मैंने 8 साल वो वाला यूज़ किया है। वैकॉम का एक और था, इंटॉस प्रो था शायद, तो मैंने वो यूज़ किया। तो मैंने अक्सर वैकॉम के यूज़ किए हैं, और भी आते हैं हियॉन वगैरह के, लेकिन मैंने वैकॉम ही यूज़ किया तो मैं उसी का बता सकता हूँ। मुदस्सर महमूद का कमेंट आया है, भाई आप काम क्या करते हो, डिटेल में एक वीडियो बना दो। एक्चुअली इसके मैं वीडियो बना चुका हूँ, माई वर्क इन जापान, माई जॉब इन जापान के नाम से, तो आप उसको वो वीडियो देख सकते हो। और सचिन झा का कमेंट आया है, डू योर कंपनी ऑल्सो हैव वर्क कल्चर लाइक अदर जापानीज ऑफिस वर्कर्स और नो। तो मेरी कंपनी थोड़ी चिल है। तो जैसे हमारी गेमिंग कंपनी है तो उसमें लोग बाल बढ़ा के आओ, दाढ़ी बढ़ा लो, टैटू करा लो, बाल एक के तो ऐसे खड़े हैं, बनियान में आ जाओ, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो मेरी कंपनी चिल है। बाकी मैं कई लोगों से मिला हूँ जिनकी कंपनी लेके रखती है उनकी, तो मेरी कंपनी इस तरह से ठीक है। ओवर टाइम होता भी है तो ओवर टाइम का वो लोग पे करते हैं, और गेमिंग में ओवर टाइम तो नॉर्मल ही है। इंडिया में तो हमें स्लेव बना, मतलब स्लेव तो नहीं कर सकता, बड़ा रगड़ के काम कराते थे और ओवर टाइम का पे भी नहीं होता था। कम से कम यहाँ पे अगर हम ओवर टाइम करते हैं तो पे तो होता है। अभी सप्ले का मैसेज आया है, दिस इज हाउस ऑफ ड्रीम्स, थैंक यू। क्वेश्चन, क्या आपका रेंट मिला के बिजली, वाटर बिल और मेंशन मेंटेनेंस का कितना एक्सपेंस हो जाता है, और आपका घर काफ़ी सुंदर है, थैंक यू। तो बिजली का बिल मेरा लगभग आता है, तो रेंट तो आपको बता ही दिया कि लाख के करीब आता है, और बिजली का बिल आता है कुछ 3,500 येन, और पानी का आता है 1600-1800 येन, गैस का आता है 1600-1800 येन, लगभग बराबर आता है, क्योंकि गैस खाना बनाने में यूज़ होता है, और जो विंटर्स में आप नहाते हो गीज़र ऑन करके तो वो भी गैस से ही होता है। और क्या होता है, हाँ वाईफाई का होता है 4-5 हज़ार वाईफाई का होता है। और क्या होता है, मेंटेनेंस का रेंट में इंक्लूड होता है, तो वो अलग से नहीं कटता। लियो चौहान का है, सर कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन ए वर्क स्टेशन, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन टेक एंड कंप्यूटर, सो आई वुड लाइक टू सी हाउ यू हैव सेट अप एवरीथिंग। हाँ, इसकी मैं सोच रहा हूँ एक ना डेस्क टूर की वीडियो बना दूँ, इसमें मैं कंप्यूटर और टैबलेट और जो मेरे कैमरा गियर्स हैं, छोटे मोटे जो कैमरे हैं, तो इन सब को कंपाइल करके एक डेस्क टूर की वीडियो बना दूँ, तो बनाऊँगा इसकी वीडियो एक। हर चौहान, भैया आपकी फिगर्स मैंने चेक किया आपकी साइट में, दे एब्सोल्युटली सिक, थैंक यू। तो जैसे हम लोग आर्टिस्ट की ना एक वेबसाइट होती है, आर्ट स्टेशन हो गई, जो मेन पॉपुलर वो आर्ट स्टेशन ही है, तो वहाँ पे हम लोग काम डालते हैं। तो अगर आपको काम मेरे चेक करने हो या फिर और भी अच्छे आर्टिस्ट लोग के काम चेक करने हो तो आप उस साइट से जा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा। तो आप मून नाइट अपनी स्टाइल में बनाइए ना, इट विल बी एब्सोल्युटली ऑसम। रेफरेंस के लिए आप एक बार मून नाइट मार्वल सीरीज़ देख लीजिए। मैंने देख ली मार्वल की मून नाइट सीरीज़, अच्छी थी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, मुझे एक्सप्लेनेशन देखने पड़े, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ना, वो मर जाता है फिर वापस आता है, 4 पर्सनैलिटी 3 पर्सनैलिटी।
कुशाल सिंह का कमेंट है डेडलिफ्ट बेल्ट लिंक, मैं लेके आता हूँ। तो ये रही वो बेल्ट, किंग टू रिंग। तो ये है किंग टू रिंग। तो मैंने तो अमेज़ोन से ली थी, पता नहीं इंडिया में मिलेगी कि नहीं। इंडिया में और भी बेटर ब्रांड्स हैं, क्योंकि अगर गोल्ड जिम की मैं ले रहा था वो तो बड़ी महंगी थी, तो मैंने यही ले ली, कुछ 8,000 येन की पड़ी थी और बड़े चली 4-5 साल से। तो हेमंत बिस का कमेंट आया है, बैक इन द डेज डिड यू एवर गेट फेड अप विद द कंट्री जापान? मोमेंट्स व्हेन यू वांटेड टू बी विद योर फैमिली, व्हाट मोटिवेटेड यू और स्टिल डज टू बी हियर एंड कीप मूविंग? हाँ, जब मैं यहाँ पे जब आया था तब मैं कुछ 22 साल का ही था और मैं घर से ज़्यादा दूर रहा नहीं हूँ। मैं 6 महीने के लिए घर से दूर रहा था, वो भी जब गुजरात गया था, फिर मैं वापस घर पे आ गया था। तो जब मैं यहाँ नया नया आया था तो एक्चुअली मैं अकेला नहीं था, तो मेरे साथ 4-5 लोग आए हुए थे और सारे मैं इनको इंडिया से ही जानता था और मेरे से सारे बड़े भी थे। तो एक तरह से ना गाइडिंग फ्रेंड्स की तरह बहुत लोग थे मेरे साथ। कई लोग यहाँ पे जो अकेले आते हैं उनका मैं समझ सकता हूँ कि मतलब एक नई कंट्री में आ गए हो, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप बिल्कुल नए पड़ जाते हो, उनका मैं समझ सकता हूँ। पर मेरे को ये बेनिफिट था कि मेरे साथ फ्रेंड्स थे, तो मेरे को बहुत हेल्प हो गई। अगर नहीं होते तो शायद कंडीशन अलग होती, तो शायद मैं अलग कंट्री में अप्लाई करता या कुछ भी करता। और व्हाट कीप्स मी मूविंग और मोमेंट्स व्हेन यू वांटेड टू बी विद योर फैमिली। हाँ, अब जैसे हर साल मैं लगभग जब शुरुआत में आया था तो मैं साल में एक बार तो इंडिया जाता था, बट कोविड के टाइम पे 2 साल में इंडिया नहीं गया, तो तब मेरे को बड़ा घुटन सा लगता था कि यार मतलब 2 साल से यहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन अब थोड़े बॉर्डर खुल गए, ईज आउट हो गया, मैं नॉर्मली मिल सकता हूँ फैमिली से, फैमिली को यहाँ बुला सकता हूँ। लेकिन हाँ, व्हाट कीप्स यू मूविंग, तो मेरी जो इंडस्ट्री है यार वो इंडिया में भी है, लेकिन अब मैं यहाँ पे जैसे 8 साल हो गए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं इंडिया जाऊँगा तो शायद मैं उस तरह से काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पूरे सॉफ्टवेयर अलग हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट मेरा चेंज हो गया है और तो थोड़ा सा सेटल होना मुश्किल है। हाँ, लेकिन इन फ्यूचर किसने देखा है, मैं क्या पता, देखता हूँ किसी और कंट्री में मूव हो सकता हूँ या वापस जाऊँ, यू नेवर नो। स्वप्निल दास का मैसेज आया है, चश्मे का नाम डाल दो सर, मुझे भी खरीदना है। शायद हैकिंग वाली वीडियो पे कमेंट है, चश्मे के बारे में बताया था। तो ये RAOV करके कंपनी थी, तो ये क्राउड फंडिंग वेबसाइट से मंगाया था। तो अभी मुझे पता नहीं इसका प्राइस कितना है, तो किक स्टार्टर करके वेबसाइट है, मैंने वहाँ से मंगाया था, या इंडिगो को, मुझे आइडिया नहीं। तो अभी तो ये बहुत कॉस्टली हो गया, लेकिन उस टाइम पे सस्ता। तो मैं कंपनी का नाम डाल दूंगा, तो आप उससे सर्च कर लेना कौन सा ये। प्रायर सिंह का मैसेज आया है, भाई थारी सिनेमेटिक देख के तुम्हारी कच्ची गिली हो गई छोटी कच्ची हो गया। नोआ बेटी का मैसेज आया है, राइजन और इंटेल जिंदाबाद। अनुष्का राजपूत का मैसेज है कि ऑनसेन में आप तीनों पूरे नंगे थे क्या? ये राज है और ये राज मैं अपनी छाती में लेके मरूंगा। करहादी का मैसेज आया है, ब्रो व्हाट वॉच आर यू वेयरिंग? यूजुअली तो मैं ये एप्पल वॉच पहनता हूँ, लेकिन जैसे अभी मेरा 4-5 दिन का ट्रिप हो जाता है ना, तो कौन चार्ज करे एप्पल के नखरे, तो मेरे पे कैसियो की वॉच है, मैं उसको साइड में लगा दूंगा, वो वाली वॉच है, मैं उसको पहनता हूँ। ट्रैप माउंटेन भाई अपना वर्क एक्सपीरियंस बता दो यहाँ का 3D इंडस्ट्री का। 3D इंडस्ट्री में मेरे को हो गए कुछ 8-11 साल, और इसमें मैंने जैसे 3D इंडस्ट्री का ही बोले तो 8 साल यहाँ पे हो गए और 3 साल मुझे इंडिया में हो गए। और सिर्फ वर्क का नहीं है, मैंने फ्रीलांसेस भी बहुत सारे किए, मैं लगातार ना फ्रीलांस भी करता हुआ आ रहा हूँ। तो एक मेरा गेमिंग इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो है, एक मेरा 3D प्रिंटिंग का पोर्टफोलियो है, तो दोनों ही है। तो शायद कुछ लोग को ये सीरीज़ पता हो, सो सॉरी जो आज तक पे आता है पॉलिटिशियंस को लेके। तो जब ये शुरू हुआ था तो मैंने इसके लिए फ्रीलांस किए थे, मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियन बनाए थे, तो ये भी मेरे वर्क एक्सपीरियंस में है। जय शेखावत का कमेंट आया है, हाय अजय, आई वांटेड टू नो डिड यू फील लोनली इन जापान? आई मीन जापानीज पीपल रियली डोंट ओपन अप दैट मच ईजली एंड इंडियन यूजुअली लाइक स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, सो हाउ डिड यू मैनेज इन जापान व्हेन यू डिडंट नो एनी इंडियन हियर? एक्चुअली हाँ, थोड़ा सा मतलब लोनली है तो जापान, वैसे इस बात को काट नहीं सकते। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे साथ इंडियन फ्रेंड सर्कल था जो कि इंडिया में मेरे साथ ही जॉब करते थे और हम साथ में आए थे, तो एक तरह से अच्छे दोस्त थे हम सारे। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हूँ, मैं मतलब इतना बाहर क्लब बार इस तरह की चीज़ें नहीं जाता और नए लोगों से इतना मैं मिलता भी नहीं हूँ। मतलब मेरे मुश्किल से मैं यहाँ पे 7 लोगों को जानता हूँ, उन्हीं के साथ हैंग आउट करता हूँ, तो मैं तो यहाँ पे सेटल हूँ। मतलब मेरे को ऐसे ज़्यादा लोग से मिलने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं इंडिया में भी मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है। मैं जब इंडिया जाता हूँ तो मुश्किल से 4 या 5 लोगों से मिलता हूँ, बाकी अपना घर पे चिल करो, कुछ अपनी हॉबी डेवलप करो, उस पर काम करो। प्रथम कुमार मौर्य, प्लीज़ रिकमेंड अस फ्री यूट्यूब वीडियोज़ एंड वेबसाइट टू बिकम एन आर्टिस्ट। बहुत सारी वेबसाइट है, मतलब हम लोग जब इंडस्ट्री में आते हैं ना, इंडस्ट्री नहीं इंस्टीट्यूट में आते हैं ना, तो हम लोग खाली टूल सीखते हैं।
मतलब आपको माया खोल के दे दिया जाएगा, आपको पता होगा एक्सट्रूड कहाँ से करना है, सारी चीज़ें स्किल्स आप खुद डेवलप करते हो। तो जहाँ से मैंने सीखा था मैं वो बता देता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको अभी मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स। मैं कुछ आर्टिस्ट के वही डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूँगा जिनको मैं फॉलो करता हूँ। गमरोड हो गया, स्किल शेयर हो गया, और आर्ट स्टेशन का मार्केट प्लेस बहुत अच्छा सोर्स है सीखने के लिए। और बाकी कुछ पेड भी हैं, बहुत ज़्यादा पेड भी नहीं है, मतलब नोमोन हो गया, और बहुत पहले हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता था, कहीं आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे उसके। तो मेन यही सोर्सेज हैं, और बाकी जो मैं अभी भूल रहा हूँ वो मैं सर्च करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जो आप यूज़ कर सकते हो। तो विजय कुमार का कमेंट आया है, भैया मैं पूछ रहा था कि आप हमेशा लेकर्स 24 की टी शर्ट क्यों पहनते हो? मार्केट में और भी बहुत सारी टी शर्ट आ गई हैं, कृपया उन्हें पहना करो। देखो ना कहाँ पहनी हुई है मैंने लेकर 24 की टी शर्ट। हम नहीं उतारेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैंने मोटे मोटे सबके आंसर देने की कोशिश करी। अगर कोई रह गए हो तो आप डाल देना दोबारा, मैं उनमें से पिक कर लूँगा। तो ये तो उन क्वेश्चंस के जवाब दोगे जो आप लोगों ने मेरे से पूछे थे। शायद कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए हो तो मैं उनको अगली बार ले लूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। और मैंने आज तक अपना ये चैनल कहीं किसी के साथ शेयर नहीं किया, खाली मम्मी पापा और बहन और कुछ दोस्तों से शेयर किया है। और मज़े मज़े में मेरे 3000 सब्सक्राइबर भी हो गए। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत थैंक यू। कीप वॉचिंग।